तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फोन लोन यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में आप लोग क्या देखने वाले हो कि आप लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक तरीके की गवर्नमेंट्स बैंक में आप इसको काउंट कर लेते हो, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग अपना एजुकेशन लोन, जो कि सेंट विद्यार्थी के नाम से जाना जाता है, उस एजुकेशन लोन को आप लोग जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका खाता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ पे सिंपली तरीके से अकाउंट को ओपन कर सकते हो। बस इसके पूरे प्रोसेस को हम लोग समझने वाले हैं कि वो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। तो जैसे कि आप जो है यहाँ पे वेबसाइट पे देख पा रहे होगे, आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पे एक वेबसाइट खुली हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम जो है सेंट विद्यार्थी के ऑफिशियल वेब पेज पर हैं। और यहाँ पे जो लोन है वो मैं सिंपल बता दूँ, यहाँ पे अगर आप इंडिया के अंदर पढ़ना चाहते हो, स्टडीज़ इन इंडिया के लिए और एंड अब्रॉड के लिए भी, तो दोनों ही केसेस में जो है आप लोग यहाँ पे जो है पर्सनल एजुकेशन लोन यानी कि सेंट विद्यार्थी लोन को अप्लाई कर सकते हो। बाकी क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, कैसे लोन को अप्लाई करोगे, उन सभी प्रोसेस के ऊपर खैर हम बात करने ही वाले हैं। और आपको पूरा जो है एक अच्छा एक कह सकते हो क्या कह सकते हैं रोड मैप बताएंगे, जिसको अगर आप प्रोसेस करते हो, फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप लोग जो है बहुत आसानी से सेंट विद्यार्थी एजुकेशन लोन को यहाँ से पा सकते हो। इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है और सारी चीज़ों को आपको बेहतरीन तरीके से समझना होगा। वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले इस वीडियो के बारे में जो आपकी इंस्टेंट राय है वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके भी आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अब वीडियो को शुरू करते हैं, स्टेप्स प्रोसेस बताऊंगा जो कि बहुत ईजी होने वाला है। वीडियो की जैसे नीचे टाइटल जैसे आप लोग क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, इस पर सिंपली करना है आप लोगों ने क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक कर लोगे सीधे पहुंच जाओगे योजनापॉलिसी.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि मोबाइल स्क्रीन पे आपके सामने खुल जाएगी। ये वेबसाइट जैसे खुल जाए इसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको मेन्यू बार का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। इसके अंदर आपको मिलती है काफ़ी सारी कैटेगरीज। अब इसके अंदर देख सकते हो कि बैंक लोन भी है, पर्सनल लोन भी है, बिजनेस लोन भी है, करेंट अकाउंट का भी ऑप्शन है, एजुकेशन लोन भी है, एमएसएमई और ऐप लोन भी, और बहुत सारे यहाँ पे जो है कैटेगरीज देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अब आपको जो है इनमें से जो भी टाइप का लोन चाहिए, क्योंकि वीडियो तो पर्टिकुलरली हमारी एजुकेशन लोन के ऊपर होने वाली है, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी लोन चाहिए तो आप सिंपली जो है उस कैटेगरी को अनेबल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जांपल के लिए एजुकेशन लोन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन लोन की जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडियन बैंक है, स्टेट बैंक आ चुका है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, मतलब वो सभी जो है एजुकेशन लोन की कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसी तरीके से बाकी कैटेगरीज भी काम करती है। लेकिन एक बात आप नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है, बहुत सारे बैंक खुल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जिस बैंक से चाहिए उस बैंक का नाम नहीं है, यानी कि बंधन वगैरह सभी आ गए। लेकिन हमारा वीडियो का करंट टॉपिक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एजुकेशन लोन, जो कि यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमें करना क्या है, हमें मेन्यू बार के ऑप्शन में फिर से क्लिक करना होगा, क्योंकि हमें उसको पर्टिकुलरली सर्च करने के लिए सर्च बार पर टाइप करना है। और अब की बार हमें यहाँ पे टाइप करना है सेंट्रल बैंक, और इसके बाद जो है एजुकेशन या तो आपको डाल लेना है, और एजुकेशन डालने के बाद जो है या तो सेंट्रल एजुकेशन भी डाल सकते हो। तो इतना कीवर्ड डाल के सर्च करना है। इसके बाद आपको आर्टिकल मिलेगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एजुकेशन कैसे अप्लाई करें। नॉर्मली आर्टिकल है, आर्टिकल पे सिंपली क्लिक करना है और आप लोगों के सामने आपका आर्टिकल खुल जाएगा। इस आर्टिकल को आप चाहो तो पूरा एंड तक पढ़ सकते हो, और पढ़ना भी जरूरी है। अगर आप लोग यहाँ पे मात्र अपने 10 से 15 मिनट देते हो तो डेफिनेटली आपको सारी बातें पता चल जाएंगी, जो बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम तक जो है एक दिक्कत रहती है समझने में कि एक्चुअली में कैसे काम करता है, इसके होने से क्या होगा। मतलब मेन बातें बताऊँ तो यहाँ पे लोन अमाउंट कितना मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट के बिहाफ पे लोन मिलेगा या फिर स्टूडेंट के अलावा उसके माता पिता का कितना रोल है, ये तो खैर मैं आगे चल की चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेकिन ये आर्टिकल में जो इन्फॉर्मेशन है यही सारी चीज़ें आपको जो है बताने का काम करती है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी जब आप लोग इस आर्टिकल को पूरा अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको पूरा पढ़ लेंगे। अब अगर आप पढ़ लेते हो तो यहाँ पे अब आपको इसके थ्रू आगे बढ़ना कैसे है। आर्टिकल को पढ़ लिया, अब सिंपली बात करेंगे कि यहाँ से हमें एजुकेशन को अप्लाई करना है, जिसके लिए आपको नॉर्मली नीचे जाना है। अब यहाँ पे आपको जो है एक लिंक देखने को मिल रहा होगा विजिट करके ऑप्शन जो है, और आपको आर्टिकल में भी विजिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली क्या करना है कि इस लिंक पे या तो टाइप करना है आप लोगों ने, या तो इस लिंक को सिलेक्ट करके जो है आप सिंपली ओपन कर सकते हो अपने क्रोम ब्राउजर पे। ठीक है, ये सीधा आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा, और यहाँ पे आप जो है सेंट विद्यार्थी के स्कीम पे आ जाओगे, जो कि आप लोगों ने वीडियो के इंट्रो में भी देखा था। तो आप लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी ईजी, काफ़ी नॉर्मल होने वाली है। अब इसके बाद क्या करना है वो आपको समझने की नीड है। सबसे पहले आप इस आर्टिकल को पूरा एंड तक पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ना बहुत आसान है। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे लोन अमाउंट कितना मिल जाएगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम लोन अमाउंट तय किया गया है वो है स्टडीज़ इन इंडिया, यानी कि भारत में पढ़ने के लिए 10 लाख रुपये और भारत से बाहर पढ़ने के लिए 20 लाख रुपये। ठीक है, कुछ केसेस में यहाँ पे जो लोन अमाउंट को जो है अलग भी बताया जा रहा है, जो कि अलग शायद पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए या उनके जो है सब्जेक्ट्स या फिर बाकी चीज़ों पे उनको जो है डिपेंड करता है। वो यहाँ पे देख सकते हो। मार्जिन की जहाँ तक बात करता हूँ तो 4 लाख रुपए तक पे कोई मार्जिन नहीं है। 4 लाख से ऊपर पे यहाँ पे मार्जिन 5% का है अगर इंडिया में बात करते हैं तो, और इन अब्रॉड के लिए 4 लाख पे 15% का मार्जिन है इन अबव, यानी 4 लाख से ऊपर पे। ठीक है, अब यहाँ पे साइजेस बात हो ही गई है, तो अब मेन बात करते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपको जो है कुछ इंसेंटिव वगैरह की बात है, तो देखो रीपेमेंट देख लो सबसे पहले कि आप इस लोन को चुकता कब तक कर सकते हो। 15 सालों तक आपको टाइम मिल जाता है इस लोन के चुका देने का। तो आपको यहाँ पे टाइम रीपेमेंट लिखा गया मैक्सिमम 15 ईयर्स ऑफ ऑल कैटेगरीज आफ्टर द मॉरेटोरियम पीरियड। ठीक है, इसके बाद इंश्योरेंस है सेंट्रल बैंक, फिर आपको जो है CSISCC मिलता है, यानी सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। इसके अंदर आपको जो है आपके एजुकेशन लोन पे सब्सिडी भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब ये किस केसेस में देखने को मिलेगा उसके लिए आपको एक अलग तरीके से समझना पड़ेगा। इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिपेंड
डिपेंड करता है आपके यहाँ पे डिटेल्स को भरने पे। फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, सिक्योरिटी और अदर सारी चीज़ें भी हैं। प्रोसेसिंग फीस भी है, डॉक्यूमेंट्स पे कोई चार्जेस नहीं है, तो आपके लिए आसान है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे एंड फाइनली हमें लोन को जो है इसको अप्लाई कैसे करना होगा। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी व्यक्ति लोन को अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे लोन अप्लाई करने वाले दो लोगों की बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका है, क्योंकि एजुकेशन लोन तो स्टूडेंट का तो योगदान बहुत होगा, तो भाई स्टूडेंट तो हमें चाहिए, स्टूडेंट का यहाँ पे 100% रोल है। लेकिन स्टूडेंट के साथ ही साथ जो वहाँ पे रोल होगा वो होगा उसके पेरेंट्स का, यानी कि उसके माता या उसका पिता या फिर कोई भी गारंटर जो है, जो उसका गारंटर बनेगा, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ मोटा मोटी तौर पर, अगर किसी बंदे का या फिर किसी भी व्यक्ति का एडमिशन जो है यूजी कोर्सेज यानी अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए इन इंडिया में हो रहा है किसी भी सिलेक्टिव रिकॉग्नाइजेबल इंस्टीट्यूट्स में, तो ऐसे केस में उसको जो है अपने मार्कशीट को दिखाना पड़ेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी में उसके कितने बने हैं मार्क्स वो दिखाना पड़ सकता है। अगर मेरिट बेस पे हुआ है तो मेरिट की लिस्ट दिखानी पड़ेगी। मतलब टोटली तौर पर जो उसको सक्सेसफुली ये चीज़ दिखानी पड़ेगी, सिक्योर एडमिशन का उसको प्रूफ देना पड़ेगा। इसके अलावा उसके जो है 10th की मार्कशीट हो सकती है, या फिर बाकी कुछ उसका अदर डॉक्यूमेंट्स है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और उसके डिजिटल सिग्नेचर या फिर सिग्नेचर की जो फोटो क्लिक करके अपलोड करने का, ये सारा काम तो उसका हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि उसका सिक्योर एडमिशन हो रहा है तो उसको लोन मिल रहा है। लेकिन लोन किसके बिहाफ पे दिया जा रहा है, इसका मेन जो रोल अदा करने वाले हैं वो करेंगे पेरेंट्स या उसके गारंटर, क्योंकि उसके पेरेंट्स और गारंटर का भी उतना ही योगदान है जितना उस स्टूडेंट का है। करना क्या होता है, बाकी डिटेल्स को जैसे आप हम स्टूडेंट्स के केस में भरते हैं उसी डिटेल्स को हम लोग जो है पेरेंट्स के केस में भी हम लोगों को भरना है। इसके बाद यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो यहाँ पे पेरेंट्स के केसेस में गारंटर के तौर पर हमें चाहिए कि अगर वो एक तरीके से ऑक्यूपेशनल वाइज काम करता है, सैलरीड है, तो उसकी जो है बैंक स्टेटमेंट हो सकती है। साथ ही में यहाँ पे वो जो भी ऑक्यूपेशन में जिस भी काम धंधे में लगा हुआ है उसके वर्क एक्सपीरियंस की बात हो सकती है। उसके बैंक स्टेटमेंट की तो बात कर ही ली है, उसके पास फोटोग्राफ भी चाहिए, उसके भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जिससे इस बात की पूरी सिक्योरिटी रहे कि भाई ये जो बंदा लोन ले रहा है ये हमें लोन वापस लौटा भी सकता है, जिसके बिहाफ पे लोन मिल रहा है उसी के नाम से तरीके से देखा जाए तो सैंक्शन भी होता है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे कितना रोल एप्लीकेंट यानी स्टूडेंट का है, तो उतना ही रोल जो है को एप्लीकेंट का भी है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो आप लोग मोबाइल स्क्रीन पे जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म को देख पा रहे होंगे, ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आने वाला लोन एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको कहे तो सबके लिए कॉमन है, नहीं, यहाँ पे पार्ट 1 है, इसका मतलब जो है ये मेन पार्ट का है। पार्ट 1 दो ही पार्ट में यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा, कैसे कैसे बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेंट की फोटोग्राफ और जॉइंट एप्लीकेंट की मतलब फोटोग्राफ आपको सिंपली डालना है। एप्लीकेंट की जो डिटेल्स है वो सब यहाँ पे आपको देनी होगी अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद जो बैंक डिटेल्स वगैरह भी है और डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग लोन है, डिटेल ऑफ अदर लायबिलिटीज़ है, वो सब बताना है, इनकम स्टेटमेंट देना है, डिटेल ऑफ ऑक्यूपेशन, ये सभी चीज़ आपको दे देनी है। लेकिन आप कहोगे यार हम तो यहाँ पे एजुकेशन लोन के लिए हम सेंट विद्यार्थी के लिए आए थे, तो हम किस एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं। तो बता दूँ यहाँ पे पार्ट 1 को भरना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पार्ट 2 यानी कि सेंट विद्यार्थी एजुकेशन लोन फॉर्म की, तो मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो कि अब हमारे सामने जो है सेंट विद्यार्थी एजुकेशन लोन का फॉर्म है। और यहाँ पे एक बात साफ अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म गारंटर कंसेंट लेटर एंड द एनॉल्जमेंट, देखो मैं दिखा देता हूँ, एनर्जमेंट प्लीज़ फिल पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 1 को भी आपको भरना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप इस डिटेल को भर सकते हो, जिसमें जो बेसिक चीज़ें पूछी जा रही है उसको ही आपको अच्छे तरीके से हमें बताना होगा। जैसे कि देखते हो पर्पस कोर्स ऑफ स्टडी आपको बताना है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स बताना है, नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द कॉलेज आपको बताना है। ये सारी चीज़ें आपको जो है अच्छे तरीके से फिलअप करनी पड़ेगी। सेंट विद्यार्थी में स्टूडेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स की क्या डिटेल्स है, पर्टिकुलर फाइनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्सेज क्या है, ठीक है। फिर सेंट विद्यार्थी के जो है सोर्स ऑफ इनकम क्या होने वाले, मतलब कि बेसिकली ये सारी चीज़ को बताना होगा। तो 3 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म वो है और 2-3 पेज का वो है, तो उन दोनों को आपको मर्ज कर लेना है और एप्लीकेशन फॉर्म को सही तरीके से भर करके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे नीडेड होंगे, चाहे वो एप्लीकेंट के केस में हो यानी कि स्टूडेंट के केस में हो, और वो जो को एप्लीकेंट के केस में हो, उनके भी आपको डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से जो है माना जाएगा कि आप लोगों ने एक अच्छा खासा लोन को अप्लाई किया हुआ है सेंट विद्यार्थी के केस में। यहाँ पे मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि देखो मुझे ये बात देखो, हो सकता है कि कुछ केसेस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो लोन आप लोग अप्लाई कर रहे हो उस लोन की वैलिडेशन कितनी है कितनी नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी खुद देख सकते हो कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी पे साफ बात बोली जाती है कि स्टूडेंट का जो है सिक्योर एडमिशन होना चाहिए और उसके जो है सिक्योर एडमिशन होना चाहिए, साफ साफ ये बातें दी जाती है। लेकिन इसके अलावा जो है पूरी चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी पड़ती है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना रुपये तक का लोन है वगैरह वगैरह, सब कुछ ही जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको अच्छे तरीके से कंप्लीटली बतानी पड़ती है। और इसी का जो मेन कारण है कि आपके अलावा जो है आपके पेरेंट्स के या फिर जो उसके गारंटर बनते हैं उनका भी उसमें जो है पूरा योगदान रहता है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, जहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है आप लोग बहुत ही इजीली वे में जो है अप्लाई कर सकते हो सेंट विद्यार्थी एजुकेशन लोन को। और गलती से भी अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और ये वीडियो आपको कितनी अच्छी पसंद आई, कितना ज़्यादा समझ में आया, वो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा गुड बाय, टेक केयर।